मुस्तफा, खाना क्यों नहीं खा रहे तुम? सब चीजें तुम्हारी पसंद की तैयार करवाई हैं। क्या उदास हो हुरम की वजह से? वो हक पर है वालिदा। सफर पे जाने के बजाय मैं आपके साथ हूं। तुम हरगिज उसकी बातों पर ध्यान मत दो। आका ने जो किसी को भी नहीं बख्शी वो जिम्मेदारी सौंपी है तुम्हें। तुम इस जहां के सुल्तान के वकील होगे। हुरम की बात है तो वो बुलंदी से इस तरह गिरेगी कि उसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। इसका क्या मतलब वालिदा? आपको उससे दूर रहने को कहा था मैंने। मैं कुछ नहीं करूंगी मुस्तफा। बरसों बाद आका किसी दूसरी औरत की तरफ राग़िब हुए हैं। अनकरीब हुरम की सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। इतना काफी है। शब बखैर वालिदा। तुम परेशान लग रही हो। तन्हाई की वजह से डर रही हो क्या? मुझे धमकी दे रही हैं आप? सिर्फ आगाह कर रही हूं। सुकून से रहो ताकि तुम पर कोई मुसीबत ना आए। शहजादी, मुझे निगार न समझें आप मोहतात रहें। बादब सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। खजीना। मेरे आका, आपकी राहें आसान, आपकी तलवार काटदार हो। आमीन। खुर्रम, जहांगीर का ख्याल रखना। उसकी सेहत के बारे में मुस्तकिल मालूमात देती रहना। जी बिल्कुल मेरे आका। आप भी लिखते रहिएगा ताकि आपकी गैर मौजूदगी में जहन्नुम नुमा इस महल में एक लम्हा सुकून ही मैसर आ जाए मुझे। अल्लाह की अमान में रहें सब। हुरम, ठहरो। मैंने जो कहा वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया होगा, मुझे यकीन है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी। नादिया यानी आका की मंजूर नजर वो मेरी हिफाजत में है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। उसे नुकसान पहुंचाना तो क्या, तुमने उसे हिकारत से भी देखा, तो फिर मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ रहूंगी। आप वैसे भी मेरे खिलाफ हो चुकी हैं और नादिया की मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं कल शब आका की ख्वाबगाह में ही थी। उन्होंने मुझे बता दिया कि वो उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं करते हैं। तुम भी कितनी अनजान हो हुरम। माहिदौरा, ठीक है। अगर तुम ऐसा ही सोच रही हो तो जान छोड़ दो खातून की। निगार के मामले में भी अगर आप कुछ नरमी दिखा देती तो अच्छा होता। निगार को उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। निगार तन्हा कसूरवार तो नहीं थी ना। और हाँ, उस नन्हे से बच्चे का क्या कसूर था? वो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था हुरम। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। अब पाशा को इसकी वजाहत दीजिएगा, क्योंकि आपने उनकी मोहब्बत और बच्चे को खत्म कर दिया है। छोड़े शहजादी, जाने दे, इससे ज्यादा मत उलझे।
रुस्तम आगा, सलाम न दुआ, खैर तो है हुरम? तुम भी यहाँ मौजूद हो। मालूम होता तो मैं नहीं आती। मैंने सुना है तुम काफी उदास हो, गम से हर रात रोती रहती हो। माहिदौरा, अपने लिए मुसीबत मोल ना लो। उस मुसीबत का नाम बताऊं तुम्हें? नादिया। तुम तो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देख लिया तुमने, आका उसे कितनी अहमियत दे रहे हैं। वो भी इस तरह के सफर पर जाते वक्त सबसे आखिर में उससे मुलाकात की। क्या इस तरह अब तुम अपने दिल को तसल्ली दोगी? तुम्हारा अंजाम भी यही होगा, मेरी तरह आग में जलोगे तुम। माहिदौरा, मुझे कोई आग नहीं जला सकती, वो क्यों जानती हो क्या तुम? क्योंकि मैं एक आग हूं भड़कती हुई। मलिका, हर चीज हर इंसान को खत्म होना है, लेकिन तुम वो इंसान हो जो अज़ल से अबद तक रहोगी। मुस्तफा, वालिदा, क्या हुआ? इस वक्त कैसे आना हुआ? हुरम, नादिया की जान ले ली है उसने, सहन के बीच में लटका दिया है उस खातून को। खुरम सुल्तान ने किया, आपको कैसे मालूम? कोई सबूत है क्या? यकीनन किसी ने देखा या सुना होगा उसको। किसी की बातें सुनकर इल्जाम लगाएंगी क्या मलिका पर?
सल्तनत के वकील हो तुम यहाँ आका की नुमाइंदगी कर रहे हो। इंसाफ जो कहता है वही करना। वालिदा, हुरम सुल्तान ने मुझे जहर दिया था, तब भी आका ने यकीन नहीं किया था, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? इसके अलावा आका की कनीजों के मुतालिक फैसला करने का इख्तियार मुझे नहीं। शहजादी, तुम्हें कितनी दफा समझाया था मैंने, लेकिन फिर भी तुमने वही किया। अगर आप नादिया की बात कर रही हैं तो मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। खातून ने खुदकुशी की है। ये कैसी तनाई है? सारा हरम गहरी नींद सो रहा था शब भर, खास तौर पर खातून की हिफाजत करने वाले मुहाफिज भी। शायद खाने में कुछ मिला दिया क्या हो। तुमने किया है ना गुलशन? हरगिज नहीं शहजादी, मेरी क्या मजाल। शहजादी, मेरे कमरे से चली जाएं इसी वक्त। तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना है। अफीफा खातून, फरमाइए शहजादी। फौरन वाकये की तहकीकात करें। आका को भी सूरत हाल से आगाह करने के लिए मकतूब लिखें। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? सबूत की कोई जरूरत नहीं, ऐसे हादसे का रूनुमा होना ही काफी है। तुम्हारी खातून से जान छूट जाएगी ये मत समझना। नादिया चली गई तो कहीं और आ जाएगी। मलिका, क्या हुआ? आप जिनकी मुंतजिर थी वो मेहमान आ चुके हैं। बहुत खूब, तो फिर इंतजार मत करवाओ हमारी शहजादी को मजीद। खुशामदीद शहजादी। आपने वो मकतूब पढ़ लिया? इतनी उदास क्यों है शहजादी? मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं वो। इसमें कोई शक भी नहीं है। निगार से तो बस आरजी ताल्लुक था। उस मनूस का नाम मतलब? जी बिल्कुल, मादी की राख को रेतने से फायदा नहीं है कोई। शहजादी, मेरा यकीन करें, फिर से बाहर लौट आएंगी। इस पर बात नहीं करना चाहती। शहजादी, मैं आज खाना शाही बागीचे में खाऊंगी, बताना चाहती थी। फरमाइए शहजादी। आखिर तुम कब पास आओगी हुरम? तुमने जो कुछ मेरे साथ किया वो काफी नहीं? मेरा आपके साथ कोई मसला नहीं शहजादी, ये जंग आपने खुद ही शुरू की थी। मुझ संभाल कर बात करो तुम मुझसे। तुम्हारे सामने खानदान की दुख्तर खड़ी है, इसे पेश नजर रखो। मुझसे जंग करने का मतलब इस खानदान से जंग करना, ये जान लो। मेरी ऐसी नीयत कभी नहीं रही। मैंने फकत इतना चाहा था कि आप अपने शौहर का असली रूप अपनी आंखों से देख लें, लेकिन आपने उनकी बेवफाई का गुस्सा मुझ पर निकालना चाहा, क्योंकि पाशा को माफ करने के लिए आपको एक बहाने की जरूरत थी। इब्राहिम से मेरे ताल्लुकात का
किसी से भी कोई वास्ता नहीं, समझ आई? और तुमसे तो हरगिज नहीं। मैं कोई ताल्लुक रखना भी नहीं चाहती। इसी वजह से लेकर आई हो निगार को हरम में। तुम एक मनहूस औरत हो, एक बार फिर बच गई हो तुम। किस मुंह से वापस आई हो? तुम्हें कोई शर्म है या नहीं? मलिका आप खामोश रहो वरना सारा गुस्सा तुम पर निकल जाएगा। निगार का कोई गुनाह नहीं शहजादी, आपको मालूम ही है ये गुनाह पाशा का है। अगर उन्हें कसूरवार नहीं कहा जा सकता तो निगार का भी कोई कसूर नहीं। इसका फैसला क्या तुम करोगी? मैं फैसला करूंगी, ये किसने कहा है? आका की वापसी का इंतजार करूंगी, वो खुद फैसला करेंगे अगर जरूरी हुआ। निगार को यहाँ रहने की इजाजत दूंगी, क्या तुम ये समझती हो? आप इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसी वजह से मौत की सजा देती। इसे देखकर पाशा की बेवफाई याद आ जाती होगी, बल्कि डर रही हैं आप पाशा कहीं दोबारा इसकी तरफ ना पलट जाए, उसके कुर्ब में सुकून ना ढूंढने लगे। आप ऐसा नहीं कर सकती। कोई नहीं कर सकता ऐसा। आपके सामने कनीस नहीं, गुलाम नहीं। वो दिन मासी का हिस्सा बन गए और आप इस हकीकत को फरामोश ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। भूलिएगा मत। शहजादी आप ठीक तो है ना? निगार के रहने की इजाजत देंगी क्या आप शहजादी? मतलब कि निगार का अल्फा। वालिदा आपने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया? मैं चाहती थी इसलिए छुपाया मैंने। ऐसे हादसों में उलझाकर तुम्हें मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। कहाँ है निगार का अल्फा? अब अफीफा खातून को भेजा है शहजादे, वो मसला संभाल लेंगी। शहजादे मोहतरम, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। अंदर भेज दें। उसे क्यों बुला रहे हो मुस्तफा? वापस भेज दो। वालिदा पुरसुकून रहे, ये मसला सुलह से हल करने की जरूरत है हमें। शहजादे, शहजादे, सूरत हाल बेहतर होने तक तुम्हें यहीं रहना होगा। हुरम सुल्तान के सच्चे खादिम बन गए हो आगा। वो 4 शहजादों की माँ है, उनकी खिदमत नहीं करूं तो भला किसकी खिदमत करूं? ऐसे बात नहीं करो जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं हो। दया खातून भी नहीं रही, गुलागा भी हमेशा के लिए चला गया और तुम्हारी सूरत हाल सामने है। मजबूर होकर मैं कर रहा हूँ सब कुछ। और तुम क्यों आ गई दोबारा यहाँ? निगार अपनी जान बचा ली है तो कहीं चली जाओ। क्या काफी नहीं है इतना दुख झेलना? कसम से जब मैं सोचता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। अब किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा। मेरी बात सुनो, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कहीं दूर भिजवा देता हूँ तुम्हें, जहाँ कोई ढूंढना भी चाहे तो ना ढूंढ सके। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, कोई तलबगार मिल जाएगा जरूर। शादी कर लेना, बच्चों को पालना अपने। अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं रही आगा, कोई मुस्तकबिल नहीं। निगार का यहाँ रहना मुमकिन नहीं है मलिका, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं आपको नहीं रोकूंगी शहजादे, आप जब कहेंगे आपके हवाले कर दूंगी वो खातून।
लेकिन निगार की क्या खता है, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। अफीफा खातून से भी सवाल किया लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हम तुम्हें वजाहत देने पर मजबूर नहीं हैं हुरम। जब किसी के पास जवाब नहीं तो मैं बताती हूँ आप सबको। निगार की ये एक संगीन जुर्म है, छोड़ दे निगार को, काजी खुद इसका फैसला कर लेगा। अदालत में जाने दें, कानून जो कहता है उसी पर अमल दरामद किया जाए। मगर इस सूरत हाल में इब्राहिम पाशा को भी अदालत में जाना होगा। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कैसा काजी? किस जुर्म की बात कर रही हो तुम? मैंने कोई शिकायत की है क्या? शहजादे, शहजादी सच कहती हैं, जिसका आपको हक नहीं, इस मसले में मत उलझें। तो फिर ये एक सियासी फैसला है। को छुपाना चाहते हैं आप। बेहतर है इस मसले में ना ही उलझो तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। मैं फिर भी शेखुल इस्लाम साहब से फतवा लूंगी, वो अपने तजुर्बे से हमारी दुरुस्त रहनुमाई करेंगे। तुम ये नहीं कर सकती। मैं तो ऐसा करूंगी। पाशा की निगार के साथ किसी से छुपी नहीं रहेगी। क्या तुम हमें धमकी दे रही हो? मैं समझौते को तरजीह दूंगी, लेकिन शहजादी फैसला आप ही का होगा। ये पूरा इस्तांबुल जान लेगा, या फिर आका की आमद का इंतजार करेंगे। शहजादे, शहजादी, आप किस बात का इंतजार कर रही हैं? आप इसकी बातों को बिल्कुल संजीदा न लें। निगार को सजा मिलनी चाहिए। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? वो सबको बता देगी। हुरम की धमकियों के आगे क्या सर झुका देंगे? वालिदा, पुरसुकून रहें, जज्बात से काम न लें। ये मसला खानदान और खजीना सुल्तान के वकार का है। निगार के मसले का किसी को मालूम ना हो, क्योंकि इसका नतीजा बहुत संगीन हो सकता है, खासतौर पे इब्राहिम पाशा के लिए। क्या होगा फिर? हम क्या करेंगे? जो उसूल कहते हैं वो अफीफा खातून, निगार मेरी खिदमत में है, उसे बेसबब यहाँ से नहीं निकाल सकते। अगर आप चाहें तो कोई ना कोई सबब ढूंढा जा सकता है मलिका। निगार अब मेरी सरपरस्ती में रहेगी यहाँ। नादिया से ज्यादा उसकी हिफाजत करूंगी, यकीन दिलाती हूँ। हुरम, शहजादी, निगार के अंजाम का फैसला आका के आने के बाद ही होगा। उस वक्त तक मैं उसे यहाँ रहने की इजाजत दे रही हूँ। आपने दुरुस्त फैसला किया है शहजादी। और आका की आमद के बाद निगार के साथ तुम्हें भी जाना होगा इस महल से। खानदान को धमकाने का मतलब क्या होता है तुम जान जाओगी। रफीफा खातून, फरमाइए शहजादी। निगार को मैं देखना नहीं चाहती, कत्तन मेरी नजरों के सामने नहीं आएगी वो। कोई परेशानी, किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? नहीं मलिका, आपके साय में किसी चीज की कमी नहीं मुझे। खूब। सुंबुल से कह दिया है तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत कपड़े दिखाएगा। दर्जी के पास ले जाना, अपने लिए लिबास सिलवा लेना। दर्जी की जरूरत नहीं मलिका, मैं खुद सी लूंगी। कितना हुनर है तुम्हारे हाथों में। वक्त आने पर तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के लिए तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तुम जैसी खूबसूरत, समझदार, हुनरमंद खातून को हरम में यूं जाया नहीं करना चाहती मैं। क्या कर रही हो? हवाखोरी कर रही हूँ फिरोजा के साथ यहाँ। कनीज़ों से दोस्ती कर ली है क्या तुमने? हैरत है,
मुझे किसी किस्म का गुरूर नहीं। तुम्हें क्या हो रहा है मैं समझ नहीं सके। एक शहजादे के सबब तुम सबसे बुलंद हो, क्या ये समझती हो? लेकिन अब तक तुम एक गुलाम ही हो। अपने बेटे को भी हिरस का गुलाम बना दिया तुमने। सब कुछ बदल जाएगा हुरम। मेरे बेटे की तख्त नशीनी के साथ मैं वालदा सुल्तान बन जाऊंगी। उस दिन ना ये गुलामी रहेगी, ना ही तुम्हारा वजूद। सब कुछ खत्म कर दूंगी। तमाम दिन ख्वाबगाह में मुस्तफा के साथ रहती हो, मतलब कि दोनों यही बातें करते रहते हो। आका को इस बारे में इल्म होगा तो बहुत दुखी होंगे, वो जानती हो ना। हम ऐसी कोई बात नहीं करते। आज या कल ये होकर रहेगा, बता रही हूँ मैं। मालूम है आका इस वक्त सफर में है और मेरी दुआ है कि अल्लाह बुरा वक्त ना दिखाए। लेकिन ये जंग है, कुछ भी हो सकता है। जरा सोचो, अगर आका वापस लौट कर ना आ सके तो